रहा है। तो चलो वेट करके देख लेते हैं क्या वजन कितना आ रहा है। ओ हो 2 किलो 400 ग्राम। क्या भाई पत्थर भर के दे दिया क्या इसमें? हीट वीट तो नहीं है कहीं बम बम जैसा निकल रहा है। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो आया ही होगा। यदि कंपनी ने, सेलर ने और कोरियर वाले ने दिया तो उल्टा पुल्टा चीज़ तो क्या देगा, कुछ तो होगा। चलो देखते हैं। मेरे को लगता है ये भी कहीं बाय वन गेट वन फ्री वाला कुछ ना कुछ होगा। तो इसके टेपिंग देख लेता हूँ मैं कि इस तरफ से ज़्यादा आसान रहेगा। इस तरफ ज़्यादा रिविट है और इधर एक तरफ में रिविट कम है क्या है? ये तो भाई डब्बे ही दो है, बीच में से अलग अलग दिख रहा है मेरे को। तो मैं इसको पहले तो 1 का 2 कर देता हूँ। तो 2 कर देता हूँ तो ये यहाँ से मैंने यहाँ पे डाल दिया ये, और इसके ऊपर घुमा दिया है टेप, और ये स्टिकर भी फाड़ दिया। तो भाई 1 के 2 हो गए हैं। 2 हो गए तो मेरे ख्याल से एक जैसे ही होंगे तो एक ही कंपनी का कोई होगा, तो एक को तो साइड में पटक देते हैं। चलो, है ना। अब एक की बात है तो एक को ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें यदि काम की चीज़ है तो दूसरे में भी होगी। तो इसका ओपनिंग व्यू मैं इधर से देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। तो ये क्या है, क्या काम का है, कैसा चीज़ है, इसमें टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है या मैकेनिकल है, कुछ तो होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे ओपन हो गया है, और ओपन होने के बाद तो भाई ये तो खुल तो नहीं रहा है, कुछ जाम हो रखा है, पता नहीं कहाँ से जाम हो रखा है। चलो दूसरी तरफ से ओपन करने की कोशिश करते हैं। इस तरफ से ओपन कर रहे हैं लेकिन टेप बहुत ज़्यादा चिपका रखी है। तो इस तरफ से ओपन, हाँ इधर से ओपन हो गया। तो दूसरी तरफ से ओपनिंग सही नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ है। और इसके अंदर तो भाई कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या है पता नहीं है। अभी भी देखते हैं कैसा निकलता है क्या। तो ये पैकेट बंधा हुआ पैकेट निकला है, और बॉक्स तो अच्छा है। पैकिंग व्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका आउट ऑफ 10 9 के लायक। चलो ये 9 के लायक है, तो इसको तो करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये कुछ पॉलीथीन पाउच बांध रखा है, और इसमें कुछ मेरे को लगता है स्टेपलर जैसा कुछ लग रहा है। तो देखते हैं स्टेपलर कुछ ऐसा निकला है, तो इसको खोलते हैं क्या है। तो ये निकला है भाई आइटम, ये आइटम निकला है, और ये 4 पीस है, एक जैसे सामान है। तो देखते हैं, देखो क्या निकला है। नज़दीक लेके दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये इधर से देखते हैं, इधर कुछ है, यहाँ एक स्क्रू है, और एक ये कैप जैसा है, और ये घूमने वाला पॉइंट है, और ये की है। इधर की तरफ में देखें तो इधर एक खड्डा जैसा है। अब इस तरफ देखें तो एक रबड़ का वॉशर भी है। तो रबड़ का वॉशर से तो ये ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा कुछ टच होगा तो ये स्क्रू टच हो जाएगा, और इधर उधर यदि करें तो ये टच हो जाएगा। तो मैं वेट मशीन के ऊपर रख के देखता हूँ क्या ये, हाँ रबड़ का पेड़ है जो इसको इधर उधर खिसकाने में थोड़ी मदद करेगा। मतलब शेक होने में थोड़ा पकड़ मजबूत करेगा, लेकिन मेरे को इसका वॉशर का कोई खास बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा है। चलो फिर इधर घुमा के देखते हैं। तो मैं ये रोटेशन कर रहा हूँ, तो ये लेग यदि ओपन हो रही है तो ये ओपन भी हो गई है, ये कप जैसा है, ओपन हो गई। तो ये कहने का मतलब मैं यूँ मान सकता हूँ कि ये हाइट एक्सटेंड करने में काम आ रहा है। तो नीचे वाला घुमाते हैं, इसके ऊपर भी चूड़ी है, तो ये ऊपर कर रहे हैं, तो ये भी एक ऐसा घुमाने में काम कर रहा है। तो ये जो चूड़ी का डायरेक्शन है ये भी सही है, थ्रेड है। तो मैं इसको ये ऐसा मानूं कि इसको 2-3 चक्कर भी घुमा दें तो इतना हो गया। कितना तक हो रहा है ये मेजरिंग देख लेते हैं, कितना तक हो रहा है। तो भाई ये तकरीबन 3.5 इंच या 9 सेंटीमीटर तक है। तो इतना से इसे यदि सबसे छोटा कर दिया जाए, तो ये घुमा दिया हमने, और ये छोटा घुमाने के बाद ये यहाँ तक घुमा दिया। तो ये वाला घुमाने के बाद ये लास्ट में जाके लॉक हो गया। अब देख लेते हैं कितना हो रहा है।
तो ये हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है तकरीबन 2.5 इंच 7 सेंटीमीटर, लेकिन लंबा करने के बाद टोटल कितना इंच तक जा सकता है, यदि पूरा खोलेंगे तो ये टूटने का डर है। तो इसको मिनिमम 2 राउंड तो हमको करना ही पड़ेगा। ये 2 राउंड कर दिया, 2 राउंड करने के बाद इसको टाइट कर दिया, तो ये 1 इंच के लगभग एक्सटेंड हो जाता है। तो ये हो गया है 3.5 इंच तक, तो 3.5 इंच तक हो जाएगा। और ये 9 सेंटीमीटर, यानी जो ये फैसिलिटी है नो हाइट एक्सटेंड, ये हाइट एक्सटेंड करने के लिए नहीं दी हुई है, ये सिर्फ लेवलिंग बैलेंस करने के लिए है। तो भाई इसको क्या काम ले सकते हो आप, चाहो तो इसको गैस चूल्हे के अंदर रख दो, तो ये यहाँ पे जो इसका हाइट रहेगा, इसके ऊपर गैस चूल्हा रहेगा, तो ये हाइट के मुताबिक ये जगह जगह पे रहेगा, तो इसमें ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई होने से बराबर लेवलिंग आ जाएगा, बराबर लेवलिंग होगा। और यदि वो ऊंचा नीचा रहता है तो किसी लेग को बड़ा कर दो, किसी को छोटा कर दो, यानी लेवल हो जाएगा। अब इसको और कहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे, गैस चूल्हा के लिए मैंने बता ही दिया। दूसरा है, आप अपना फ्रिज के नीचे रख सकते हो। फ्रिज के नीचे इसको रखोगे लेग के ऊपर, तो ये यहाँ पे इतना स्पेस आ गया, तो इतना स्पेस आ गया, तो इस स्पेस को काउंटिंग मत करो, ये मैंने बैलेंसिंग के लिए बताया। आपका टाइल में वाटर फ्लो होने के लिए, कहीं मान लो रूम की धुलाई करते हो या कोई भी पानी भरता है, तो पानी एक तरफ जाने के लिए ढलान रहती है ना, तो ढलान वाला की तरफ फ्रीज नीचा होगा, तो ऐसा गैप दे करके उसको लेग को ऊंचा कर लेंगे, दूसरी तरफ नीचा रहेगा। तो ये एक उसके लिए, फ्रीज के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि यदि और कोई जगह ले लें जहाँ पे साफ सफाई, तो अपना बाथरूम में यदि वॉशिंग मशीन रख देते हैं और उस वॉशिंग मशीन के नीचे इसको रख देते हैं, तो वॉशिंग मशीन के नीचे रखेंगे तो वहाँ पे हमारा वाइपर से पोछा लगाने के लिए आसान हो जाएगा, तो वो वहाँ पे भी यदि ठीक रहेगा, तो ये ठीक रहेगा। तो ऐसा नहीं, वाइपर कैसे चलाएं, तो वाइपर चलने के लिए बहुत दिक्कत आई, तो हमने क्या किया, ये रख दिया वाइपर साइड में। यहाँ पे ले लिए हमने 4 गुट्टे, तो ये गुट्टे हैं जिसकी हाइट के मुताबिक इसको करेंगे एडजस्टमेंट। तो ये चारों को एडजस्टमेंट करने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट हो जाता है। तो हाइट एडजस्टमेंट के मुताबिक इसको ज़रूरत के मुताबिक छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखो ऐसा बड़ा भी हो गया है, तो मैं इसको हाल फिलहाल के लिए इतना सा ही करना चाह रहा हूँ कि सबको बराबर लेंथ में हम बराबर कर सकें। तो ये यहाँ पे ले लिया, अब इसको यहाँ पे इसको बराबर लेंथ में लेने के बाद इसको यहाँ पे कार्रवाई कर देते हैं। तो इस वाले को भी बड़ा कर लेते हैं, तो ये ऐसा कर देते हैं कि इनका लंबाई बराबर हो जाए। तो ये भी बराबर कर लिया है। इस वाले को भी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लेंथ बढ़ा देते हैं, हाइट के मुताबिक इसको भी सेट कर देते हैं। तो ये वाला हो गया है। तो इन सब का बराबर हाइट के मुताबिक यहाँ से रख दिया है। अब इनको एक लेग में, ये दूसरे में, ये तीसरे में और ये चौथे में ऐसा जमा देते हैं। जमाने के लिए हम क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन को पीछे की तरफ में झुकाने से पहले इधर वाले को अप कर लेते हैं। तो अप करेंगे तो ऐसा ऊंचा करेंगे और इसकी लेग के ऊपर ऐसा सेट कर देंगे। तो ये सेट करने के बाद इसकी ऐसे ये सेट कर दिया है हमने। तो इस सेटिंग की जगह के हिसाब से यहाँ पे ऊंचा कर दिया है, और इस वाला जो लेग है इनको बैक साइड में जाके लगा देते हैं। तो बैक साइड में जाके यहाँ पे इस लेग को हाइट पुश अप कर देते हैं।
इस लेग को हाइट के मुताबिक यहाँ पे सेट कर देते हैं और इसको उठा लेते हैं। अब इसकी हाइट को सेट करने के लिए हमारा क्या करना है, जो लेग लूज है इस लेग को थोड़ा सा फ्री करके तो यदि ये ज़्यादा टाइट हो रहा है तो इस वाले को क्या करेंगे, तो आराम से इसके अंदर वाइपर से साफ सफाई कर पा रहे हैं। तो ऐसा दूरी पे अंदर तक जाके यहाँ तक बर्बाद हम पीछे तक इसके अंदर साफ सफाई कर पा रहे हैं। तो ऐसा चीज़ को कर दिया है। तो ये अब मैं इसको नीचे से भी दिखा देता हूँ। ये है नीचे का क्लियरेंस चारों लेग। तो ऐसा करके हमने ये सेट कर दिया है। तो बढ़िया हो गया है। अब यही स्टॉक नहीं लगाया जा सकती, लेकिन हम ये दूसरा अटैचमेंट वाला क्या इसमें लगाने के बाद हमारा ये वाइपर है ऐसा जा सकता है क्या, ये अटकना नहीं चाहिए। तो कोशिश करते हैं ये वाले को एडजस्टमेंट, ये ज़्यादा लेंथ हाइट तो कर ही सकते हैं, इतना हाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसको कम से कम रख देते हैं। तो ये मिनिमम हाइट के ऊपर 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4, तो चारों को लगा के देखते हैं। 1 बाई 1 लगाते हैं एक तरफ का। तो इधर वाले लेग को इसके नीचे रख देंगे और ये दूसरे वाले को इसके नीचे रखेंगे और इसके बाद इधर वाली लेग को भी इसके नीचे रखेंगे और फिर इसके बाद ये लेग रखेंगे। तो इन चारों लेग को यदि हम ठीक ठाक रखेंगे उसके बाद मूवमेंट चेक करेंगे तो क्या है, वाइब्रेशन कितना है। तो वाइब्रेशन तो यहाँ कुछ हिलाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसको यदि बैक साइड में हम टच करके रखते हैं तो उस कंडीशन पे ये क्या है, मूवमेंट कम हो जाएगा। तो इस जगह पे नहीं है। अब यहाँ पे हम वाइपर को ऐसा क्या है, चलते स्टोव के अंदर भी जाके ऐसा क्लीन कर सकते हैं। तो यदि ये चीज़ अच्छा लगा हो तो करो भाई, लाइक करो और समझो ये कि ये लेग ज़्यादा अच्छी है या ये अच्छी है या ये अच्छी है या दोनों को लगाने से अच्छी है। तो जैसे भी है, आप जैसे कमेंट्स करोगे वैसे आगे अपडेट करेंगे। तो ये हो गया है पूरा क्लीन। चलो अभी के बारे में हाइट देखें तो कितना हाइट आ रहा है यहाँ तक। तो अच्छा है बर्तन भी रखने के लिए, लेकिन ज़्यादा हेवी होंगे, वाइब्रेट करेंगे तो थोड़ा सेफ नहीं है, फिर भी ऐसा है ठीक है। तो बेवकूफ़ आदमियों के लिए कितनी हाइट चाहिए कमेंट करके डालना। वापिस आ गए हैं हम अपना जगह देख के। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि कहाँ कहाँ पे हमने इस्तेमाल किया और वहाँ पे वाइपर के लिए जगह मिल गई क्या। तो अच्छा है। तो कंपनी ने जो भी बनाया है बाय 1 गेट 1 फ्री के हिसाब से जो बनाया है वो अच्छा बनाया है। तो यदि आप एक पीस लेते हो तो 50 रुपीज़। अब एक का तो क्या करोगे लेकर के, एक तो कहीं काम आने वाला नहीं है आपको। 4 लोगे तो ये 190 रुपये तक होगा।
और यदि 4 लोगे तो और 4 साथ में फ्री होता है भाई, 5 पड़ोसी को दे दो यदि खुद के नहीं है तो आपका 8 पीस वाला हो गया। तो 808 पीस के लिए 200 रुपये तो है, 200 रुपये के साथ आपको कोरियर चार्ज अलग से लगेगा। तो कोरियर चार्ज आपका एरिया पिन कोड यदि आप कर दो, आपने भाई क्या करना है, कमेंट्स कर देना अपना एरिया पिन कोड, तो आपके मुताबिक कितने का पड़ेगा आपके लिए इसका हम इंडिकेशन कर देंगे और आपका आईडी के ऊपर ही हाईलाइट भी हो जाएगा। तो ऐसा है ओवरऑल हमने देखा इसका कि रिव्यू पॉइंट कितना रहा, तो आउट ऑफ 10 7 के लाइक रहा। क्यों, हमें इसमें हाइट एक्सटेंशन की सुविधा नहीं मिली। हम सोचते थे 4 से 6 इंच तक की हाइट करने की सुविधा मिल जाए किसी आइटम के लिए, लेकिन वो नहीं थी। कोई बात नहीं, कंपनी को और चांस देंगे दोबारा कि